हाँ जी सत श्री अकाल जी मित्रों, की हाल चाल जी सारिਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ठीक ही ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਪੀੜੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੱਸੂ ਭਾਜੀ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਛਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਮੈਸੀ ਭਾਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਸੀਤਾਪੁਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖ ਪਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸਾਬਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। इधर वेख सकते हैं पूरी तैयारियां श्यारियां नाल मुंडे इकट्ठे हो चुके हैं। लिखा है काले कानून वापस लो, किसान एकता मोर्चा गाजीपुर दिल्ली। तुसी वेख सकते हो बहुत ही वधिया दिन चढ़ चुके हैं। सूरज दी पहलियां किरणां नाल असीं तैयार हो चुके हैं ते अपने सीतापुर नूं रवाना होने जा रहे हैं। बहुत ही वधिया अपने सारे वीर रेडी हो चुके हैं। सरबजीत सिंह साहबा मुस्कुराते होया, वाह जी वाह। हाँ जी सारे तैयार हो चुके हैं, तुरन लगे हैं जी। आप इतों 9 तो सैक्टर 80 तो हुण चलो कि मिलते हैं राह दे विच अगे चल के विखाने जी सोहने सोहने दृश्य। हाँ जी तो आप फिर आ गए हैं घर। तो तुसीं सोच रहे हो कि घरे की लैण आए हैं। तो गुरनाम वीर का फोन घरे ही रह गया है, चार्जिंग तो लगा है। तो छेती छेती वही गल हो गई कि जिन्नी छेती करो उन्ना लेट होंदा। तो घरे फोन रह गया, चेता भुल गया। तो लैन गया होया मैं अंदर, बस आ रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर उत्थे। बाकी बंदे अपने उत्थे राह विच ही खड़े हैं। तो मिलते हैं जी तुहानूं फिर। मंच पर विराजमान सभी साथियों को हृदय से प्रणाम। आज बहुत खुशी हो रही है। मैं एक छोटा सा भारतीय किसान यूनियन स्वराज कार्यकर्ता लखीमपुर से चल कर के आप लोगों ने मंच पे साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जो भीड़ देख रहा हूँ, एसी बसें उपलब्ध करवाते हैं अपनी रैलियों में और एसी के पंडाल भी लगाते हो, तब इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी किसान भाई किसानों में लड़ाई लड़ने के लिए धन्यवाद।
मिलता है कल को आने वाले टाइम पे यही लोग जमाखोरी कर करके 30 रुपए किलो तक पहुंचा देंगे। जो आज डीजल पेट्रोल का रेट उन्होंने किया है आज भारत में, क्या आप खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। ये हाल करेगी योगी गवर्नमेंट, ये हाल करेगी बीजेपी गवर्नमेंट, जो कि किसी भी तरीके से ना किसानों के लिए अच्छी है ना आम वर्ग के लोगों के लिए अच्छी है। इसीलिए हमने बीजेपी का इतिहास का नारा चाहे कोई भी स्टेट हो अनेक स्टेट में लगाया है। तो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जब वहाँ पे आंदोलन हुआ और 32-28 लोग वहाँ पे शहीद हुए पुलिस गोली से, तो टिकैत साहब वहाँ पे गए थे। ये आंदोलनकारी धरती से आए हैं। मेधा पाटेकर जी जिन्होंने जो विस्थापित लोग हुए नर्मदा घाटी से एक बड़ा आंदोलन चलाया, हम वहाँ पे इनके प्रोग्राम में गए। जो इनको चाहने वाले लोग हैं, अगर जाके आप देखोगे तो आप देखते रह जाओगे, हर घर इनका चाहने वाला है। ये पूरा संयुक्त मोर्चा हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सीतापुर की धरती पे जो यहाँ की सरकार, एलआईयू और पुलिस प्रशासन के लोग जिन्होंने रात तक भी लोगों को रोकने का काम करा, उनके घरों पे पुलिस फोर्स के लोग बैठाने का काम करा कि ये गरीब किसान है, जो छोटे बड़े किसानों की बात करते हैं, ये ट्रैक्टर में ना जाए, ये बसें लेकर ना जाए, उन बसों को रोकने का काम करा, लोगों को ट्रेन में बैठने से रोकने का काम करा। ये पूरी रात अभियान पुलिस प्रशासन का चला। उसके बाद लोग अपने घरों से निकल कर चले, क्योंकि ये क्रांति की मिसाल है। ये धीरे धीरे होले होले हल्लू चालवा जो महाराष्ट्र का हुआ है कि हल्लू चाल धीरे धीरे चलती हुई ये दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ रही है। लखनऊ की तरफ बहुत मीडिया के लोग कहते हैं कि लखनऊ कब जाओगे? लखनऊ भी जाएंगे। जब लखनऊ को चारों तरफ से घेर लेंगे उसके बाद में लखनऊ भी जाएंगे। अभी बहुत टाइम है। ये मुक्ति अभियान चल रहा देश में। जो यहाँ की सरकार कहती है कि हमने गुंडा राज खत्म करा, आपने देखा होगा कि जिला पंचायत के अंदर सबसे बड़ा अगर गुंडागर्दी हुई है, सरकारी गुंडागर्दी, तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। अगर एक मेंबर था वो जिला पंचायत का या प्रमुखी का बीडीसी था, के लोगों को वोट की हाँ नहीं करी, उसके घर पे जेसीबी दरोगा लेकर उसका 40 साल पुराना बना हुआ मकान अवैध बता गया पटवारी ने, उसका मकान अवैध बता कहा कि या तो वोट दे दो नहीं तो घर टूटेगा। तो गुंडागर्दी किसकी रही? ये सरकार सरकारी गुंडागर्दी के तंत्र पे यहाँ पे राज करना चाहती है। एक चीज और सुन लो, जनता इनको वोट नहीं देगी। अरे भैया बैठ जाओ। हेलो। लेकिन जो वोट लड़ने वाले लोग होंगे सब लोग बैठ जाओ, उनके पर्चे कैंसिल होंगे। जो लड़ने वाले लोग होंगे, बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट भी डीएम और एसएसपी उसको जीत का सर पे टिकट देगा। ये गुंडागर्दी है। इनके बहुत लोग कहते हैं कि आपकी तब तो चुनाव होंगे नहीं, जनता आपको वोट नहीं देगी, आप जीतोगे कैसे? आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। वोट की चोट जो एक नारा संयुक्त मोर्चे का है, ये इस तरह की सरकारों को वोट की चोट से ही आपको भगाना पड़ेगा। अभी हम थे लखीमपुर खीरी, यहाँ पे रुके हम रात में। धान अगर किसी किसान को लेकर गया
तो भाव 1100 से 1200 रुपये क्विंटल, क्योंकि पता है कि किसान अपने घर में नहीं रख सकता। 700 से 800 रुपये सस्ता बिक रहा है। यही हाल गन्ने का है। बजाज की फैक्ट्रियां और दूसरी फैक्ट्रियां 20-20, 25-25 दिन और एक महीने का भुगतान दिया। इससे कोई किसान बर्बाद होगा? इससे दुकानदार भी बर्बाद होगा। अगर वो पैसा किसान के पास में आएगा, वो पैसा मजदूर के पास में जाएगा, वो पैसा उस दुकानदार के पास में जाएगा जो आस लगाए बैठा, जिसने 200 परिवार को उधार सामान दिया। वो दुकानदार की आस लगाए बैठा कि गन्ने का भुगतान होगा, वो किसान मेरा पैसा लौटाएगा, मैं उससे दूसरा सामान खरीदूंगा। हालात बेहद ज्यादा खराब है। मजदूर का भी यही हाल है। जिसको हम मजदूर कहते हैं, शहर में उसको मजदूर हम कहते हैं, लेकिन वो गांव का किसान है। जब वो शहर में जाता है, उसका नाम निर्माणदाता है, उसको वहां पे मजदूर कहते हैं। वो निर्माणदाता है, वो निर्माण करता है। वे माताएं बहनें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करती है, लेकिन हमेशा झोपड़ी में रहती है। वे निर्माणदाता है, देश का निर्माण करते हैं। वे यहाँ पे बांटने का काम करा जाता है। जाति और धर्म में बांटो, क्षेत्रवाद में बांटो, भाषावाद में बांटो, लेकिन बांटो। ये किसान मोर्चा बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करेगा। आप बांटोगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। आप जाए दिल्ली, नोएडा के अंदर जहां कोर्ट शहर में कॉलोनियां बनी हुई है, जिन किसानों के खेत में कॉलोनियां बसी हुई है, गेट लगा दे कि गांव का आदमी मेरी कॉलोनी में प्रवेश ना करे। उनसे घृणा करते हैं। ये चमचमाती कोठियों में बैठने वाले लोग जो किसान और मजदूर के भाग्य का फैसला करते हैं, उनके लिए सब दलित हैं। आपको सबको समझ होगा, कोई दलित नहीं है यहाँ पे। हम सब जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वे सब कमजोर वर्ग के लोग हैं। सरकार कहती है कि छोटे किसानों को हम फायदा देंगे, ये झूठ बोलती है। इस सरकार ने स्वर्ण पदक जीता है झूठ बोलने पे। संयुक्त मोर्चा स्वर्ण पदक से इस सरकार को नवाजेगा। वैसे तो खेल के मैदान में ही रहे, सब बेच दिए इन्होंने, पीछे भी है। लेकिन फिर भी देंगे पूरी दुनिया में। देखिए पीछे कितने लोग झूठ बोलने पे इस सरकार को सब देख रहे हैं। स्वर्ण पदक देंगे। ये जीत गई है सरकार झूठ बोलने पे। सब मुख्यमंत्री जितने भी इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री, हमने कहा जी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, प्रेस के लोग भी मतलब आधे दिमाग से पैदल हो गए, जानकारी कुछ नहीं है। एक चैनल पे बैठ जाएगा, एजुकेशन की भी बात वही करेगा, और बैठ जाएंगे। गन्ना किसान की भी बात वही करेगा, धान के किसान की भी वही करेगा, सरकार पॉलिटिकल एनालिसिस भी वही करेगा। अरे कोई और भी तो चैनल में होगा भाई। यह सारा तुमने ठेका ले लिया, एक ही पाड़ा पड़ रखा जो सरकार ने लिस्ट बनाकर दे दी, उसी को ही भारत सरकार पढ़ती है, उसी को चैनल के लोग दे देंगे। तो आज 120 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। हमने कहा रेट 5 साल में एक नहीं बढ़ा, और पिछले वाली सरकार से दुगना भुगतान कर दिया। उस मैथ के गणित के मास्टर जी से हमको भी मिलवा दो भाई। नहीं, आपने सुना होगा सबने। मैं चैनल के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सरकारी दस्तावेज मत पकड़ो। सरकार जो अधिकारी है, जो चापलूस अधिकारी है इनके, कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कौन सी बात ठीक लगेगी, वो दस्तावेज बना कर देते हैं प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाने का काम करते हैं। कहा गन्ना किसानों का बहुत भुगतान करा, हमने पिछले वाली सरकार से ज्यादा भुगतान करा। भाई रेट पिछले वाली सरकार से बढ़ा नहीं तो भुगतान ज्यादा कहां से कर दिया?
लखीमपुर के लोग हैं, इनका 1 महीने का भुगतान नहीं हुआ, भुगतान ज्यादा कर दिया। मतलब बेवकूफ बनाने में नंबर 1। पॉपलेट छपवा रखे बड़े बड़े, पूरी दिल्ली छाप लगे रखी। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश सरकार। कौन से मामले में भाई 1 नंबर पे? गुंडागर्दी पे नंबर 1 में। ये कहते हैं कि हम गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। मतलब गुंडा आदमी गुंडों का बादशाह बन के गुंडागर्दी खत्म करेगा, समझ में नहीं आया। कोई समझ में नहीं आया। अपने काम धंधे पे ध्यान दो। देश बिकने लग रहा है, बिकने। बड़ी बड़ी संस्थाएं बिकी। आंध्र प्रदेश में गए, विशाखापट्टनम में। वहां का विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, 6 गांव के लोगों ने 22,500 एकड़ जमीन दान में दी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उद्योग लगेगा, यहां को रोजगार मिलेगा। उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं, उस परिवार के लोग जुड़े रहते हैं उससे। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से 4 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, देश को आमदनी देती है। अडानी को बेची जाएगी। 11,000 से बोलनी शुरू होगी, 11,000 करोड़ से 14,000 करोड़ में छूट जाएगी, तय हो गया है। जैसे कोई सामान 4 लाख का हो और वो 11,000 रुपए में बेच दिया हो। टेलीफोन, BSNL, एक बात समझिए, BSNL के पास में अपना स्टाफ, अपनी जमीनें, अपनी बिल्डिंग, सरकार साथ में, वो घाटे में है। मुनाफे में कौन है कि जिसने किसी की छत किराए पर ली, वो आज बेनिफिट में है, क्योंकि बेच दिया सब। वो प्रॉपर्टी अरबों रुपया की प्रॉपर्टी है BSNL की, वो बेची जाएगी। मंडियां, जहां से डॉक्टर सुनीलम जी आते हैं, 178 मंडी उनकी जमीनें बेची जा रही। मध्य प्रदेश का पहला रिजल्ट देश के सामने आ गया है कि मध्य प्रदेश में 178, 182 मंडी की जमीन बेची जा रही है। अभी आगे उनके प्रस्ताव आगे हैं। यही हाल यहां पे भी होगा। एक तरफ कहते हैं कि इन काले कानूनों में कुछ नहीं है, ये किसान के फायदे के कानून है। मंडी से बाहर भी किसान बेच सकता है, तो बिहार का किसान तो बहुत मालदार हो जाना चाहिए था। वहां से 16 साल से मंडियां खत्म है। मंडी का मतलब MSP नहीं है। ये सरकार काल खोल कर सुन रही है, धोखा देती है आम जनता को। मंडी का मतलब MSP नहीं है, मंडी का मतलब है एक प्लेटफार्म। जैसे बगैर प्लेटफार्म के ट्रेन नहीं रुक सकती, ऐसे ही ये किसान का प्लेटफार्म है। भाव तो मंडी के अंदर जाकर तय होता है। अगर प्लेटफार्म ही नहीं रहेगा तो ट्रेन रुकेगी कहां पे? ये बेचेंगे उसको भी। कह रहे कि जिन मंडियों की आमदनी कम हुई, उनकी जमीन बेच के उनसे पूरा करेंगे। ये बेच रहे हैं नेशनल हाईवे, जो चाय की गुमटी कोई लगा के अपना काम चला लेता था, कोई अपना एक ढाबा खोल लेता था। अब इस तरह के कानून आगे के नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी किसान वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर किसी ने वहां पे गुमटी लगाई, पंचर की दुकान करी, कोई होटल ढाबा खोला, पुलिस तोड़ने नहीं आएगी। वो पूरा का पूरा जो खसरा नंबर है वो गांव समाज में दे दिया जाएगा। आप लड़ते रहना गांव समाज से। फिर तेल की पॉलिसी आपके सामने आई है कि खुला तेल बिकने वाले को उम्र कैद की सजा होगी। दूध का कानून आ रहा है, वो किसको नुकसान होगा? जो दूध के लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो 2 पशु पाल के हमारी बहनें, हमारी माताएं गुजारा बसर करती थी,
अब वो खुला दूध नहीं बेच सकती, दूध कंपनी के गोद उस पर बेचना पड़ेगा जो काउंटर होंगे, और खुला दूध कोई खरीद नहीं सकता। पैकेट वाला दूध फैक्ट्री से ही आपको दूध खरीदना पड़ेगा, ये कानून आ रहा है। बिजली अमेंडमेंट बिल, अगर किसी के पास में 2 पशु हैं तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। कोई बच जाएगा क्या यहां पे? सीड बिल, बीज कानून, ये आंदोलन चल रहा है, नहीं तो हाउस के अंदर ये कानून आना था, बीज कानून। कोई सोच सकता था कि पुलिस के थाने खुलेंगे, बिजली के थाने खुले, अब अगले थाने खुलेंगे सीड पुलिस, बीज की पुलिस बनेगी, बीज के थाने खुलेंगे। आप कौन सा बीज लगाते हो? अगर आपने कंपनी से नहीं किसी से खरीदा तो वो कंपनी आपके खिलाफ मुकदमा करेगी, उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। इनका मकसद है कि खेती किसानी से 40% लोगों को निकालना जाए, एजुकेशन खत्म करी जाए, सस्ता मजदूर यहां पे मिले। पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां यहां पे लग रही है, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए, वो 7 और 8 और 9 10 हजार रुपए वाला मजदूर। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो कोई नौकरी नहीं करने के बड़ी कंपनी में जाके, उनको अनपढ़ इसलिए बनाया जा रहा है कि सस्ता मजदूर देश में चाहिए अब, क्योंकि जब मजदूरों को जो कानून थे वे बदलाव करके आप लोग कोई आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब प्लान जमीन छीनने का प्लान है। अगर आपको अपनी जमीनें बचानी है, हेलो, आपको फसल और नस्ल बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये आंदोलन 43 महीने चलेगा, याद रख लेना। आंदोलन 43 महीने चलेगा। अभी आंदोलन को 10 महीने हुए, 3 साल आंदोलन और चलेगा। आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं कर पाएगी। अगर इस आंदोलन से आपने हाथ खींचा तो ना आपकी फसलें बचेगी, ना आपकी जमीनें बचेगी, ना आपकी नस्लें बचेगी। जिस देश में उद्योगपतियों के गोदाम पहले। और गुड मॉर्निंग जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੈਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਭਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ। ਪੀੜੀ ਭਾਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੱਸੂ ਭਾਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਸਾਬੇ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੇਚ ਕਿਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ 3:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲਗਭਗ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਸਾਬੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਬੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਬੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਬੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਹੂੰ ਜਾਂ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣੇ ਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਖੜੇ ਰਹੇ ਭਰਾਵਾ ਖੈਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਆਏ। ਆਹ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਛੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਲਖਨਊ ਘਰੇ ਰੂਮ ਤੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਿੜੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਚਿੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਹਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਚਿੜੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿੜੀ ਭਾਜੀ ਆ। Know that they ride or die. I keep boys by my side.